में ऐसा नहीं हुआ होगा, जहां पर किसान अपने हक और सम्मान के लिए लड़ रहे हों, एक मंत्री पुत्र आकर के जीप से कुचल करके चला जाए, किसानों की जान चली जाए। किसानों की जान चली गई और जो दोषी था मंत्री पुत्र, उसे जमानत मिल गई। जमानत मिल गई होगी, लेकिन इस जनता की अदालत में अभी जमानत नहीं मिली है। और जब यही जनता वोट डालेगी तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जमानत जब्त कराने का काम करेगी। 700 किसान मर गए, बताइए, 700 किसान शहीद हुए। 700 किसान आंदोलन कर रहे थे, शहीद हो गए, लेकिन सरकार के कोई मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर जो किसानों की जान जाएगी तो उन्हें, जो शहीद हुए, उन्हें 25 लाख रुपए मदद करने का काम, उनके परिवारों की मदद करने का काम समाज सरकार में होगा। काले कानून भी चले गए, लेकिन जरूरी नहीं कि काले कानून वापस नहीं आएंगे। इसलिए किसान भाइयों, अपनी जमीन बचाने के लिए, खेती बचाने के लिए, न केवल अपना घर परिवार और भविष्य की, लोगों के भविष्य में अपने बेटे परिवार को बचाने के लिए इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करना। अगर काले कानून आज चले गए हैं, हो सकता है ये दोबारा ले आए, इसलिए आपको सावधान रहना है। ये बीजेपी वाले बड़े एबीसीडी पढ़ रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता मंत्री एबीसीडी पढ़ते हैं। अगर काका चले गए, काका, तो ये बाबा भी चले जाएंगे, बाबा भी नहीं बचेंगे। और पत्रकार साथियों, काका मतलब काले कानून, जो 3 कानून थे। अगर 3 काले कानून काका चले गए तो ये बाबा भी चले जाएंगे। देखा आजकल कैसे चेहरे पे 12 बज गए उनके, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? वो कभी कभी कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। हमारे पड़ोसी हैं ना, तो कुछ तो नजर रखते होंगे, लेकिन वो जान लें हमें भी कभी कभी धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार देखना, जब वोट पड़ेगा तो जनता इनको माफ नहीं, साफ कर देगी। उत्तर प्रदेश से साफ करोगे कि नहीं करोगे इन्हें? इसलिए अपने किसान भाइयों का धन्यवाद देते हैं, नौजवानों का धन्यवाद देते हैं। चाहे हमें शिक्षा मित्रों की मदद करनी पड़े, हमारे बीएड टेट वाले लोग हैं, इधर हमारे पिछले नई प्राथमिक शिक्षा वाले लोग हैं, इनकी लाखों नौकरियां खाली हैं। ये तो पता ही होगा, लाखों लाख जगह खाली हैं, तभी 11 लाख बन रही हैं। इसलिए चाहे आपको देना पड़े नौकरी, हम लोग देने का काम करेंगे। और साथ ही साथ चाहे रोजगार सेवक हों, हमारी आंगनवाड़ी हों, आशा कार्यकर्ता हों, और चाहे हमें गरीबों के लिए एम्बुलेंस बढ़ानी पड़े, एम्बुलेंस बढ़ाएंगे। ये 100 नंबर जब चल रही थी तो अच्छी चल रही थी, जब से ये 100 नंबर 112 कर दिया, ये पुलिस को हमारा कबाड़ा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार में, इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है इनकी सरकार में। इसलिए आप सबसे हरदोई के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, और अपने नौजवानों को धन्यवाद देता हूं। माताओं बहनों, हम कह के जा रहे हैं, पहले 500 मिलती थी पेंशन, इस बार 1,500 रुपया, उस साल का 18,000 रुपए आपको पेंशन देंगे। 11 लाख खाली जगह पड़ी हैं, 11 लाख खाली जगह पड़ी हैं, उन सबको भरेंगे, चाहे शिक्षा विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे फौज की जो भर्ती रुकी पड़ी है 3 साल से, इस सरकार ने फौज में भर्ती नहीं की, फौज में भी भर्ती होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी। और रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा करें, कारखाने उद्योगों की मदद करनी पड़े तो मदद करेंगे। और जो सुविधा देने की बात है,
हम अपने गरीबों को, किसानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, मजदूरों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो ये आपकी सरकार है। हमें कुछ भी मदद करनी पड़े, हम गरीबों की, किसानों की मदद करने का काम करेंगे। जिस तरीके से पहले एम्बुलेंस से लेकर के और सुविधाएं देना शुरू हो गए था, वो सुविधाएं देकर के अपने किसानों की, गरीबों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस चुनाव में हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं, उषा वर्मा जी इनकी मदद करना, राजेश्वरी देवी इनकी भी मदद करना, आसिफ खां बब्बू जी हैं, शाहबाद के इनके ऐतिहासिक वोट देकर के जिताना, अनिल वर्मा जी चुनाव लड़ इनकी मदद करना, पद्मराज सिंह पम्मू जी सवाई राजपुर से लड़ रहे इनकी भी मदद करना, ब्रजेश वर्मा और टिल्लू बिलगाम मल्लावा से चुनाव लड़ इनकी मदद करना, रामबली वर्मा जी बालामऊ से लड़ रहे इनकी मदद करना, और सुनील अरगवंशी जो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, इनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, इनके भी मदद कर करके इनको जिताने का काम करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जो बातें हम लोगों ने मैनिफेस्टो में लिखी हैं वो गरीबों के, किसानों और नौजवानों के लिए लागू कर करके आपको खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसी जोश और उत्साह को बना के रखना, जब वोट पड़ेगा और वोट डाल करके इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करना। बहुत बहुत बधाई आप सबको। आइए बब्बू भाई इधर आइए। कहां से बनवा लाए?